मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 21 मई ट्यूसडे का दिन और सुबह के 9:30 बज रही है। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल फाइनली मार्केट ने 68,000 का ये ट्रेंड रेजिस्टेंस ब्रेक किया एंड काफ़ी विग्रेसली ब्रेक किया और सीधा हम लोग आ गए हैं 72,000 के रेजिस्टेंस लेवल के पास। ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम था एंड हम लोग लगभग इसी रेंज के बाद से फुल बुलिश भी हो चुके थे एंड हमारी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी गई है। कल का वीडियो अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी मैंने आपको यही बात बोला था कि मार्केट ने सैटरडे और संडे सस्टेन किया है एंड लोअर लेवल्स की तरफ मार्केट नहीं गया है, यानी कि 65,000 के नीचे मार्केट नहीं गया था एंड दैट वाज अ बुलिश साइन और हम उसी का ही वेट कर रहे थे। जैसे ही हाई के ऊपर टूटा, यहाँ पर काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला होगा आप लोगों को एंड उसके बाद बहुत अच्छा मोमेंटम हम लोगों ने अभी तक कैरी ऑन किया हुआ है। मार्केट ने कल इंट्राडे में भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिया, सीधा ही निकल के आ गया। तो ये एक वेरी गुड मार्केट होती है जब को आपको कोई भी सेटअप पकड़ना होता है। तो बहुत मज़ेदार मोमेंटम गया, बहुत मज़ेदार वीक की स्टार्टिंग हुई है। तो करेंटली देख लेते हैं किस तरीके से मार्केट आगे मूव कर सकता है। अभी मार्केट के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है 72,000 का रेजिस्टेंस। हो सकता है जिस तरीके से वॉल्यूम आ रहा है मार्केट आज या कल में एक और ब्रेकआउट दे जो हमें 73,000 यानी ऑल टाइम हाई के आसपास ले जाए एंड वहाँ कहीं पे हम रिजेक्ट होकर थोड़े टाइम सस्टेन करके फिर निकालें। नंबर वन सिनेरियो मेरा ये माइंड में चल रहा है। सेकंड सिनेरियो मेरा ये माइंड में चल रहा है कि इसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होकर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जाएं, जो कि और ज़्यादा अच्छी बाइंग का इंडिकेशन होगा। एंड द थर्ड साइन इज मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर रेंज बनाए थोड़े दिन और उसके बाद मार्केट डिसाइड करे कि उन्हें कहाँ जाना है। क्योंकि आप देखोगे हम लोगों ने ऑलमोस्ट 60,000 के लेवल से 72,000 का लेवल, ये 12,000 पॉइंट वो लगभग 1 2 3 4 5 6 डेज के अंदर यानी 1 वीक के अंदर अराउंड अराउंड हम लोगों ने 12,000 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे 1 या 2 दिन का वॉलेटाइल पॉज ले। वॉलेटाइल पॉज कैसा होता है? जहाँ पे विक ऊपर नीचे दोनों जगह लगती है लेकिन ट्रेंडिंग मोमेंटम कहीं नहीं होता। और मैं आप लोगों को उस टाइम से ही समझा रहा था जब ये रेंज मिल रही थी कि एक रेंज के बाद हमें एक अच्छा सा ट्रेंडिंग मोमेंटम मिल सकता है, तो उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। तो आज के लिए वन डे में 3 केस सिनेरियो मेरे हाथ में रहेंगे। नंबर वन, अगर मार्केट अपने हाइस को ब्रेक करता है आई विल गो फॉर अ लॉन्ग और हम ऊपर के टारगेट्स की तरफ एज्यूम करेंगे। नंबर टू, शॉर्ट साइड के लिए आपको तब तक नहीं रहना जब तक 15 मिनट्स में इसका लो ना टूट जाए। और शॉर्ट साइड पे मैं आपको सच कहूँ तो छोटी क्वांटिटी प्लान करना, छोटे टारगेट्स प्लान करना, क्योंकि मार्केट इज़ वेरी बुलिश। अगर मार्केट नीचे आता भी है तो अगले दिन शॉर्ट का हमें मौका मिलेगा, बेरिश होने के लिए मौका मिलेगा। तो इसीलिए चीज़ों को चार्ट पर दिखने देना, उसके बाद ही सोचना। ऐसा मत सोचना कि रेजिस्टेंस आ गया अब तो सेल करना है, मार्केट तो बहुत ऊपर आ गया अब तो सेल करना है। ये सारे थॉट एक बिगिनर के होते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट बनो और ऐसे थॉट नहीं रखने। ऐसे थॉट आपको ट्रेंडिंग मूव की तरफ आप ज़्यादा रखने चाहिए कि आपको मार्केट में अब ट्रेंडिंग ज़्यादा रहना चाहिए, राइट। तो इस रेजिस्टेंस एरिया के पास हमें सारा डिसाइडर मूव मिलने वाला है कि मार्केट यहाँ सस्टेन करके निकलेगा, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट करेगा या आज ही मार्केट कंटिन्यू करने वाला है, राइट। तो 15 मिनट्स के अंदर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने प्लानिंग करनी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे कल की ट्रेड जो कि हम लोगों ने ली थी ऑलमोस्ट 67,000 से। आप लोगों को कल का प्लान पता होगा, कल जो हम लोगों ने मॉर्निंग प्लान बनाया था कल की वीडियो के अंदर, उससे रिलेटेड मैं एक क्लिप भी चला देता हूँ जिससे आप लोगों को चीज़ बड़ी मज़ेदार लगेगी कि किस तरीके से वन डे की प्लानिंग करी जाती है एंड उससे पहले इंट्राडे लेवल्स में आप लोगों को काम करना होता है। वो प्लान बता देता हूँ कि क्या आज की प्लानिंग रहेगी। लॉन्ग के लिए 67,400 का ब्रेकआउट अगर शाम के बाद देता है तो यहाँ पर एक लॉन्ग का एंट्री बनाया जा सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा कर। 68,000 पहला टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट रहेगा हम लोगों का 68,200। उसके बाद अगर ट्रेलिंग करना चाहो तो कर सकते हो, वरना फिर वहीं पे आप लोग अपना टारगेट आज के दिन बुक कर सकते हो, राइट। वहाँ पर हम लोगों ने अपने पहले सेटअप के बारे में बात करी थी कि अगर हम लोगों को 67,500 के ऊपर कोई भी क्लोजिंग मिलती है तो वो एक लॉन्ग का बहुत मस्त ट्रेड बनेगा। यहाँ पे आप लोगों को एक डबल बॉटम दिख रहा होगा, इस डबल बॉटम के एंड पे मैंने अपना ट्रेड बनाया था क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका था एंड उसके बाद मार्केट ने पॉज ही नहीं लिया। सबसे पहले मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल किया, फिर मैंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल किया एंड उसके बाद अब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो मैं अपना प्रॉफिट क्लोज करने वाला हूँ, वरना मैं देखूंगा कि यह और कितना कंटिन्यू जाता है, राइट। अब इसको हटा देते हैं। इसके बारे में मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिया है। कल रात को मैंने अपडेट किया था जब हमारा ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट चल रहा था एंड हम लोगों ने वहाँ बताया था कि हम इस ट्रेड को होल्ड करने जा रहे हैं।
एंड उसके बाद आप देखोगे आज सुबह सुबह हम लोगों ने लगभग ट्रिपल सेंचुरी का यहाँ पे मैसेज कर दिया था आप लोगों को, जिसमें हम लोगों ने 300% का यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट हिट किया है। ऑलमोस्ट जितनी मेरी क्वांटिटी होती है मैंने उतनी इसके अंदर रखी थी, एंड 50x का लिवरेज जो मैं अमूमन यहाँ पर रखता हूँ। तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें अब हाल ही में आने वाली है। कल के दिन हम लोगों ने पूछा भी था कि आप लोग क्या प्लान कर रहे हो, एक बुलिश ब्रेकआउट, बेरिश रिवर्सल या इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच। और अगर हम देखें तो यहाँ पे 57% लोगों ने वोट किया था कि हम लोग एक बुलिश ब्रेकआउट देख रहे हैं, और वही चीज़ हुई भी मार्केट के अंदर, राइट। यहाँ पर हम लोग टेलीग्राम चैनल पर एक बुक सीरीज़ भी हाल ही में शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को जो बुक्स मैं पढ़ता हूँ या जो बुक्स मैं वोट जिस बुक्स पे आएंगे सबसे ज़्यादा, उन बुक्स को मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा, एंड उनकी जो भी समरी हुआ करेगी या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुआ करेंगे वो आप लोगों को विद फोटो या चैट्स विद वॉइसेस आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो मेक श्योर आप उसे ज्वाइन करो एंड उसको फुल एंजॉय करो और वहाँ से पूरा सीखो। सो देख लेते हैं आज की प्लानिंग किस तरीके से करनी है। आज के दिन आप लोगों को याद होगा वनडे में हम लोगों ने 3 सिनेरियो डिस्कस करे हैं अभी, जिसमें से फर्स्ट सिनेरियो ये है कि मार्केट यहाँ से एक और ब्रेकआउट दे और उसके बाद एक मोमेंटम ऊपर की तरफ को निकाले। उस सूरत में हम लोगों को 71,500 के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए, एंड फिर हम वहाँ से एक लॉन्ग का टारगेट प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट 72,000, सेकंड टारगेट 72,500। अब छोटे छोटे टारगेट्स क्यों, ये छोटे नहीं हैं, ये 500 टू 1,000 का टारगेट है, जो कि इंट्राडे में बहुत ज़्यादा होता है, राइट। सेकंड प्लानिंग हमारी थी कि अगर मार्केट साइडवेज रह गया वॉलेटाइल की तरफ तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके हमारा एक स्टॉप लॉस सेट कर सकता है, या फिर नीचे पहले आके नीचे एक स्टॉप लॉस सेट कर सकता है, और इसी तरीके से मोमेंटम करके पूरा दिन निकाल सकता है। ये सेकंड सिनेरियो रहेगा। थर्ड सिनेरियो रहेगा रिजेक्शन का, जिसके लिए मैं कम उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन छोटे रिस्क मैनेजमेंट के साथ मैं इसमें काम करना पसंद करूँगा। अगर मार्केट 70,500 के नीचे नीचे निकलता है तो इसके नीचे मैं एक शॉर्ट का प्लान करना चाहूँगा। मेरा पहला टारगेट होगा 69,600 एंड सेकंड टारगेट होगा 69,400। छोटे छोटे टारगेट्स एंड कम क्वांटिटी में। अगर आप $1,000 से ट्रेड करते हो तो $200 से यहाँ पे अपना ट्रेड बनाना। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेवल नरिश कर देता हूँ, एक बार फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ कि लॉन्ग के लिए सबसे बेहतर प्लानिंग होगी 71,500 का ब्रेकआउट। नीचे से लॉन्ग की प्लानिंग बनेगी तो करना, वरना मोस्टली तो मैं नहीं कहूँगा। अगर मुझे कुछ 70,000 के आसपास मिलता है तो मैं लेने की पूरी कोशिश करूँगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, ताकि मार्केट अगर इन एरियाज़ के आसपास आता है और फिर उठता है तो वो बहुत अच्छा मोमेंटम हमारे लिए कैच हो जाएगा। तो लॉन्ग के लिए मैं आपको अभी भी 2 लेवल दे देता हूँ। 61,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो एक लॉन्ग का ट्राई कर सकते हैं। 72,000 से लेकर 72,500 तक हमारे 2 टारगेट्स होंगे। और लॉन्ग का सेकंड प्लानिंग 70,000 से लेकर 70,500 के लेवल से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई डब्ल्यू या हैमर बनता है तो उस पर आप ट्रेड ले सकते हो। पहला टारगेट 71,500 होगा एंड सेकंड टारगेट 72,000। उसके बाद अगर ट्रेल कर सकते हो तो उसको करना, वरना प्रॉफिट्स अपने बुक करके आप लोग साइड हो जाना। एंड थर्ड सिनेरियो हमारा शॉर्ट का रहेगा। शॉर्ट के लिए आप लोग 70,500 के नीचे का वेट करो। अगर यहाँ पे कोई इस तरीके का रीटेस्ट बनता है, इन्वर्टेड हैमर बनता है या स्टार बनता है तो रीटेस्ट सेटअप पर ही लेना और फिर 1:1 1:2 बुक करने की कोशिश करना। तो ये आज की इंट्राडे प्लानिंग्स थी एंड इसी चीज़ को आज के दिन फॉलो करना है। ज़्यादा तो मुझे इस टाइम साइडवेज मार्केट लग रहा है, लेकिन यस मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि जिस तरीके की कैंडल बहुत बड़ी क्लोज हुई है इसके बाद एक और मोमेंटम यहाँ पे पेंडिंग हो जाता है, जो कि मार्केट को ऑल टाइम हाई के भी ऊपर लेके जाएगा, राइट। तो उस चीज़ का भी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं आपको कितने टाइम से बोल रहा था, और मैंने पूरी बेरिश मार्केट जो यहाँ पे बेरिश ट्रेंड चल रहा था इसमें भी आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होने वाला जैसा मार्केट में बोला जा रहा है कि वी आर ड्रॉपिंग टू 48 44। ऐसा नहीं होता। मार्केट इतनी बुलिश रैली में 20-30% करेक्शन लेता है, एंड वही चीज़ एट द एंड हुई भी मार्केट के अंदर, राइट। तो इसीलिए कीप अप अपडेटेड और अपने आप को रियल नॉलेज से भरो। मार्केट की हुई पुई से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखो। सोशल मीडिया के जो हरी भरी होती है इनसे थोड़ा सा दूर रखा करो अपने आप को, एंड रियल नॉलेज के करीब रहा करो। जो प्राइस आपको बताना चाह रहा है उससे थोड़ा सा आप ज़्यादा करीब रहा करो। सो आज के अपडेट में बस इतना ही। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना सून, वहाँ काफ़ी सारी नई चीज़ें आएंगी। एंड यस Q&A वीडियो भी सून आने वाला है। मैं बस उसको बहुत अच्छा बनाने के लिए थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ, दैट्स इट, राइट, ताकि एक नॉलेज सब में बटे और एक बेहतर नॉलेज जाए सब तक, पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी तक, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस।